हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री है आईजीडी बॉम्बे 10th क्लास 12th क्लास के स्टैंडर्ड की, जिसमें हम आपको ट्रायंगल से संबंधित कुछ रचनाएं करा रहे हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। आज का हमारी जो पहली रचना है वो ये है, एक त्रिभुज ABC बनाओ जिसका आधार 4 सेंटीमीटर के बराबर हो, एक आधार कोण 55 डिग्री के बराबर तथा शेष दो भुजाओं का योग जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो इसमें हम जो हमें चीज़ कंफर्म होती है उसको पहले हम लिख लेते हैं। कॉर्नर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहली चीज़ कंफर्म है त्रिभुज ABC। दूसरी चीज़ इसमें कंफर्म है बेस यानी कि आधार कोण। $55 डिग्री। फिर इसके बाद कंफर्म है टू लाइन्स यानी कि दो भुजाएं, जिनकी डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ें कंफर्म है। तो चित्र को बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बेस खींचेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है आधार 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसमें आधार भी लिख देता हूँ मैं। आधार 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर पहले बेस खींचेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का बेस हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ये B और ये C। अब अपने चांदी के माध्यम से हम बनाएंगे प्रोट्रैक्टर के मीडियम से हम बनाएंगे 55 डिग्री का एक एंगल। 55 पर निशान लगाया और इसको हमने खींच लिया आगे तक बढ़ा के। इस तरीके से आगे तक ले गया हूँ मैं इसको नाम मैंने Y दे दिया है। थोड़ा सा स्पेस कम था यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम शो कर देंगे कि ये एंगल है 55 डिग्री का। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर की लाइन हम खींचेंगे। अपने कंपास में डिस्टेंस लेके 6 सेंटीमीटर हमने ये नाप लिया है। और इसके बाद में B पॉइंट से हम इसको जो है एक कट लगाएंगे। ये हमने कट लगाया है। इस जगह पे ध्यान से रखेंगे कि ये यहाँ कट आया है। ठीक है, इसको नाम देंगे Z। Z को मिलाएंगे C से। Z को C से मिलाएंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो Z और C लाइन है, Z और C लाइन को हम हाफ कर लेंगे। पहले C पॉइंट से दोनों साइडों में आर्क लगाएंगे, फिर उसकी बाद Z से यहाँ पर ये 2 पॉइंट निकल गया है। इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक लाइन खींचेंगे। अब इस पॉइंट ने इस लाइन को कहीं काटा है तो इसको नाम देंगे A को C से मिला देंगे। A को C से मिलाने पर जो डिस्टेंस ये थी वही डिस्टेंस यहाँ आ जाएगी। और ये जो टोटल लाइन थी हमारी 6 सेंटीमीटर की,
ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो यहाँ तक आ गई, बाकी जो इधर की पार्ट था वो इधर पार्ट आ गया। यानी कि यहाँ पर जो लाइन है आपकी इस तरीके से हम देख सकते हैं, लाइन बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बेस 4 सेंटीमीटर हो गया BC, और जो बेस कोण है, बेस एंगल, वो 55 डिग्री हो गया। और इसके बाद जो 2 लाइंस हैं जिनकी यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखी थी वो 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो वो हो गई आपकी BA प्लस AC 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये फिगर हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ABC की रचना करो जिसका आधार 3 सेंटीमीटर के बराबर, शीर्ष कोण 45 डिग्री के बराबर तथा शेष 2 भुजाओं का अनुपात 5:7 है, यानी कि 5:7 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एंगल खींचेंगे, कोई सी भी एक लाइन ले लेंगे। इस तरीके से इस पर जो है हम अपने प्रोट्रैक्टर के माध्यम से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 45, और इसको इस तरह से कर लेंगे। ये 45 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद इसको हम, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका X Y Z, X Y Z। अब इन X Y Z में हमारे पास जो रेशो है वो है 5 और 7 का। तो हम अपनी एक डिस्टेंस ले लेंगे और X से स्टार्ट करेंगे। 1 2 1 मिनट 3 4 5। अब इसी प्रकार से जो X Z है इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसी डिस्टेंस से। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इनको हम पॉइंट आउट कर देते हैं, नेम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या करेंगे इसमें हम, जो 5 वाला पार्ट है उसको 7 से जो है कनेक्ट कर देंगे। 5 वाले पार्ट को 7 से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक। 5 वाले पार्ट को हमने 7 से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में इस चित्र को हम सीधा कर लेंगे। अभी तक ये चित्र जो है इस तरीके से बन रहा था क्योंकि बेस इसका ये तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम एक डिस्टेंस लेंगे। बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, पहले हमने देख लिया था। तो बेस 3 सेंटीमीटर का हम डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और 7 से हम 3 सेंटीमीटर उसको क्रॉस कर देंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस आई इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी, और बी सी ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में हम सेट स्क्वायर सेट करेंगे। एक्स वाई लाइन पर सेट स्क्वायर सेट करने के बाद में इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, और इसको हम धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे, और जो हमने 3 सेंटीमीटर यानी कि बी पॉइंट निकाला था वहाँ तक लेके जाएंगे, और एक सीधी लाइन से उसको हम कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये चित्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका जो शीर्ष कोण है ये इसी के इक्वल 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसका बेस जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और जो इसकी इन रेखाओं का अनुपात है, रेशो है, ये रेशो कितना होगा, ये 5 और ये 7 रेशो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपका चित्र कंप्लीट हो जाता है। इसको नाम ऊपर हम देंगे ए। तो आपका ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट है, जिसका जो शीर्ष कोण है वह 45 डिग्री है, बेस 3 सेंटीमीटर है, और जो रेशो है वो 5 और 7 का है। ठीक है, ये कंप्लीट।